हॉस्टलाइज लड़कियां जो हैं वो एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स रखती हैं। अपने आप को जो है वो रिलैक्स करने के लिए, अखराजात उठाने के लिए वो मुख्तलिफ ऐसे मर्दों के साथ जो है वो रिलेशनशिप में है कि जिनसे उन्हें सिर्फ फ़ायदा है। हर वक्त एक दूसरे के सर पे सवार रहना आपकी मोहब्बत को ख़त्म कर देता है। पिछले दिनों जो है वो हॉस्टल वाली लड़कियों के बारे में कुछ बातें कही थी, आपको लगता है कि वो आपने ठीक बात कही थी? अगर हॉस्टलाइज लड़कियाँ जो हैं वो एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स रखती हैं, सब तो नहीं रखती, लेकिन जो रखती हैं, जो मेजॉरिटी है, तो ये एक ना बड़ा तकलीफ दे मरहला है उन लड़कियों के लिए जो ऑलरेडी हॉस्टलाइज होना चाहती हैं, आना चाहती हैं, यहाँ पे रहना चाहती हैं। मेरे पास आई हैं ऐसे केसेस कि लड़कियाँ जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई, एंजाइटी में चली गई कि एक लड़के के साथ उन्हें मोहब्बत हुई, वो उन्हें छोड़ गया, उसके बाद फिर उन्होंने किसी का सहारा लिया और बहुत सारे अपने आप को जो है वो रिलैक्स करने के लिए, अपने अखराजात उठाने के लिए वो मुख्तलिफ ऐसे मर्दों के साथ जो है वो रिलेशनशिप में है कि जिनसे उन्हें सिर्फ फ़ायदा है। आपको नहीं लगता कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपकी इस बात से अगर यहाँ पर हॉस्टलाइज कोई लड़की है और वो ऐसा कुछ कर नहीं रही है, वो सिर्फ पढ़ाई की घर से है, इस बात को नहीं वो सिर्फ पढ़ाई की घर से है और उसका बाप बैठा गांव में कहीं आपकी ये बात सुनता है तो उसके जहन में ये चीज़ नहीं आएगी कि शायद मेरी बेटी भी यही कुछ कर रही है। बेटी पर नज़र रख रहे होंगे ना, वो अपनी बेटी को जो है वो अपने ऊपर, बेटी के ऊपर एतबार होना और उसके तमाम हरकत व सकनात का इल्म होना माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर कोई लड़की जो है वो हॉस्टलाइज है, वो हॉस्टल में रह रही है, इज़्ज़त से रह रही है, अपना जो है वो एक मुकाम बनाने के लिए वो कोशिशें कर रही है, तो ये बातें उस पर तो इंडोज नहीं हो रही। ख़वातीन अगर इस माशरे में हम बात करें हरास हो रही हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी ड्रेसिंग का फॉल्ट है इसमें? हम ये समझते हैं कि कमीज शलवार पहनने वाली या बुर्का पहनने वाली ख़वातीन शरीफ हैं और जो पेंट कोट पहना हुआ है या वो ख़वातीन जो है वो शरीफ नहीं है। शराफत के ये तकाजे नहीं हैं। कपड़े ऐसे होने चाहिए जिसमें आपका जिस्म ढका हुआ हो। अगर जीन्स पहन रही हैं तो उस पर कोई लॉन्ग शर्ट ज़रूर पहने, कोई ऐसी शर्ट हो कि जिससे आपके जो है वो बैक या फ्रंट जो है वो प्रोमिनेंट ना हो और आप उसको अच्छे तरीके से कैरी करना जानती हूँ। ऐसे में अब लोग कहेंगे कि डॉक्टर नबिया ने मैं तो हमेशा ऐसे कपड़े पहनती हूँ। नहीं, मैंने डिफेंड नहीं किया, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ, बल्कि बचपन से ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ। लेकिन कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनती जिस पे लोग जो है वो मुझ पे नज़रें डालें या मुझ पे उंगलियां उठाएं कि जी ये जो कपड़े आपने पहने हुए हैं इसमें से आपका जिस्म झलक रहा है। डॉक्टर नबिया को मोहब्बत हुई है? ज़िंदगी भर से सोचा हुआ था कि जिससे शादी होगी बस शादी के बाद मोहब्बत करनी है। अच्छा। तो शादी के बाद ही मोहब्बत की, शादी के बाद मोहब्बत को ऐसे जिया जैसे हमारी अभी जो है वो मुलाकात हुई हो और अभी अभी हम मिले हों, और जो नए नए जो दो लोग मिलते हैं उनकी जिस तरह की फीलिंग्स होती हैं या वो जैसे जो है वो एक दूसरे, अब मैं अगर दूसरे कमरे में हूँ तो मैं वहाँ से अपने शौहर को कॉल कर रही हूँ कि आपके पास टाइम है क्या, हम बाहर मिल सकते हैं, आज जो है वो शाम को हम जो है वो बाहर चाय पी सकते हैं, हम एक ही घर में रहते हैं। ये तो फिल्मी सीन नहीं हो गया? फिल्मी ज़िंदगी जी है। और कभी जो है वो हमें ऐसा नहीं लगा कि हम एक दूसरे के लिए बोझ हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो बैठे हुए एक मीटिंग में और मैं उस टाइम जो है वो मीटिंग के या किसी काम के मूड में नहीं हूँ, तो मैंने कॉल करके कहूँगी मुझे ज़रा गाना बड़ी ज़ोर से आया हुआ है, मैंने आपको गाना सुनाना है, सुना दूँ? अब वो सारे लोग उनके सामने बैठे हुए, अच्छा आहिस्ता आवाज़ में सुनाना, भाई लोग ना सुने, अच्छा आवाज़ बाई ना जाए, सुनाओ क्या सुनाना है। अच्छा, तो वो इस तरीके का हमारा माहौल था। हर वक्त एक दूसरे के सर पे सवार रहना आपकी मोहब्बत को ख़त्म कर देता है। कभी कभी आपको एक दूसरे को जो है वो बिल्कुल आज़ाद छोड़ देना चाहिए, कभी कभी आपको एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाना चाहिए, और कभी कभी, लेकिन इन सारी चीज़ों में अपने शौहर पे और अपनी बीवी पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे शौहर को और मेरी अम्मी को पता होता मैं कहाँ हूँ। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, लेकिन आप ये था ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई 4 साल पहले, तो मेरी एक लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है और मैं एक बहुत अच्छे इंसान की बीवी बन के रही हूँ जिन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत एहतराम दिया है। मेरी लाइफ में जो है वो कभी कोई बदतमीज़ी या कभी कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई। आखिर में सिर्फ 2-3 बातें बता दें कि ख़वातीन और मर्दों को क्या करना चाहिए अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, कि शोहर भी बाहर ना जाए और दोनों हंसी खुशी जो है ज़िंदगी गुजार लें। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये इतना आसान नहीं है। दो मुख्तलिफ सिमतों में चलने वाले लोग जब एक साथ एक कमरे में एक ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, जिन्हें आप मियाँ बीवी कहते हैं, दो मुख्तलिफ माइंड्स रखने वाली पर्सनैलिटीज़ जब एक साथ एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ पे किसी एक को एक कदम पीछे हटना पड़ता है और एक कदम झुकना पड़ता है, और वो झुक के जब ऊपर देखेगा तो उसको दूसरा शख्स अपना मुहाफिज नज़र आएगा। अब वो शौहर है या बीवी है, किसने ये काम करना है फैसला आप खुद ही कर लें, क्योंकि अगर मैंने फिर कुछ कहा तो फिर मसला हो जाएगा। चलो जी, डॉक्टर नबिया अली खान हमारे साथ ही, हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, यकीनन आपको भी आया होगा और इनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं।
तो एक नए मेहमान के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।